वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। सोसाइटी और कम्युनिटी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन से रिलेटेड ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसोसिएशन होता क्या है। ये टर्म है सोशियोलॉजी में दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड और एसोसिएटा, और इसका मीनिंग है इंडिकेटिंग और ज्वाइनिंग, इंडिकेटिंग अ ज्वाइनिंग और यूनाइटिंग, यानी ज्वाइनिंग या यूनाइटिंग, ये है इस वर्ड का मीनिंग। और ये जो एसोसिएशन है, इस टर्म ने काफ़ी सिग्निफिकेंस गेन किया 19वीं सेंचुरी में जब सोशियोलॉजिकल थाट्स डेवलप हुए। सो एमाइली डर्कम, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, इसने रोल ऑफ जो एसोसिएशन है इसको एक्सप्लोर किया फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए और लोगों की जो सोसाइटी कोहिजन के लिए, यानी लोगों की यूनिटी के लिए एसोसिएशन के रोल को एक्सप्लोर किया। सो एसोसिएशन अब होता क्या है, ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर पर्टिकुलर पर्पज़, किसी खास पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है और लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पजेज़। और टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन, अगर इसको बनाना होगा सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए हमारे पास। देन ये जो लोग होते हैं दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड वन एंड देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स। तो इसको चलाने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए इन द ग्रुप, रूल्स फॉर योर कंडक्ट इन द ग्रुप। और थर्डली वी मस्ट हैव कॉमन पर्पज़, और जो भी इस एसोसिएशन से रिलेट हो जाए उनका एक कॉमन पर्पज़ होना चाहिए। तो फिर ये जो एसोसिएशन है ये सक्सेसफुल हो पाती है। तो इसमें फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियंस, म्यूजिक क्लब्स, दे आर ऑल द इंस्टांसेस ऑफ एसोसिएशन, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एसोसिएशन इसको फॉर्म किया जाता है ऑन सेवरल बेसिस, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पर भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे टेम्परेरी या परमानेंट। सो टेम्परेरी वो एसोसिएशंस होती हैं जो ओनली फॉर टाइम बीइंग बनाई जाती है, जैसे कहीं फ्लड आ गया या कहीं अर्थक्वेक आ गया तो फ़ौरन से एक छोटी सी एसोसिएशन बनाई जाती है। तो और जो फ्लड रिलीफ में या अर्थक्वेक से जो रिलेटेड लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनको हेल्प करने के लिए एसोसिएशंस बनाई जाती हैं, तो इनको टेम्परेरी एसोसिएशंस कहा जाता है। एंड परमानेंट एसोसिएशंस वो ऑन द बेसिस ऑफ पावर बनाई जाती है, ये स्वर्ण होती हैं स्टेट्स की तरह, या सेमी स्वर्ण भी होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी होती है। देन नॉन स्वर्ण जैसे क्लब, या और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बुनियाद पर भी ये जो परमानेंट एसोसिएशंस हैं बनाई जाती है, जैसे बायोलॉजिकल लाइक फैमिली। देन वोकेशनल हो सकती हैं जैसे ट्रेड यूनियंस या टीचर्स एसोसिएशन होती है। देन रिक्रिएशनल भी हो सकती हैं ये एसोसिएशन, जैसे टेनिस क्लब या म्यूज़िक क्लब। फिलंथ्रॉपिक जैसे चैरिटेबल सोसाइटीज़। तो इसमें आपको थोड़ा इतना याद रखना है, इसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन ये कौन सी एसोसिएशन की एग्जांपल है, तो ये वोकेशनल एसोसिएशन है। फैमिली एक बायोलॉजिकल एसोसिएशन है। देन रिक्रिएशनल एसोसिएशंस, इसमें टेनिस या म्यूज़िक क्लब आ सकते हैं। देन चैरिटेबल सोसाइटी, इट इज़ रिलेटेड टू फिलंथ्रॉपिक एसोसिएशन। फिलंथ्रॉपी, इट इज़ रिलेटेड टू चैरिटेबल सोसाइटीज़। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, एसोसिएशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय मैकाइवर, तो उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेलिब्रेटली फॉर्म की जाए फॉर कलेक्टिव परसुएट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको डेलिब्रेटली बनाया जाए। सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए मैंने कहा था कि वो डेलिब्रेटली नहीं बनाए जाते हैं, वो नेचुरली फॉर्म होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके बिटवीन एक बॉन्ड बन जाता है, तो उसके बाद कम्युनिटी सोसाइटी बनती है या कम्युनिटी बनती है। बट ये जो एसोसिएशंस हैं ये खुद ब खुद बनाई जाती हैं, डेलिब्रेटली बनाई जाती हैं, जहाँ लोगों के कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं उनको सामने रखते हुए। तो विच द मेंबर ऑफ इट्स, जो इसके जो मेंबर हैं वो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनके, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, इसी को एसोसिएशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। देन गिन्सबर्ग सोसाइटी के बारे में लिखते हैं कि ये एक एसोसिएशन है ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स का रिलेटेड टू वन अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड है बाय द फैक्ट, एंड दे हैव इंस्टीट्यूटेड अ कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू सिक्योरिंग स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एंड, कुछ स्पेसिफिक एंड्स को या स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए एक एसोसिएशन या ग्रुप जब बनाया जाता है तो उसको एसोसिएशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग। देन GDH कोल ये लिखते हैं
कि बाय एन एसोसिएशन उनका मीनिंग ये है कि कोई भी ग्रुप या कोई भी पर्सन जब उनके कुछ कॉमन पर्पसेस होते हैं बाय कोर्स ऑफ कॉरपोरेटिव एक्शंस, तो वो अलहदा अलहदा काम करने के बजाय वो इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं कि वो मिलजुल कर उस कॉमन गोल को अचीव कर ले, और उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह ले डाउन करते हैं, कुछ प्रोसीजर वगैरह बनाते हैं, और एक कॉमन पर्पस को लेकर वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू GDH गोल। सो द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन हैज़ अ डीप हिस्टोरिकल रूट्स। तो इसके बहुत सारी डीप हिस्टोरिकल रूट्स है। ऐसा नहीं है कि ये जो आजकल एसोसिएशन बन रही है ये आज से ही बन रही है, अचानक बनना शुरू हो गई है, नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं। उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, अर्ली सोसाइटीज़ थी, यानी एंशंट इंडिया में, मेडिवल या मॉडर्न इंडिया में, तो वो किस किस्म की सबसे पहले सोसाइटीज़ होती थी, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ में देखते हैं कि वहाँ किस टाइप की सोसाइटीज़ होती थी। तो इन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़, तो उस वक़्त लोगों को सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता था, वो डिपेंडेंट होते थे। देन जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू किया फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन के लिए या रिसोर्स शेयरिंग के लिए अपने कुछ ग्रुप्स बनाना शुरू किए, और इस तरीके से उनकी एक एसोसिएशंस बनने लगी। देन एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जैसे मेसोपोटामिया या इजिप्ट या ग्रीस या रोम में, उनमें भी फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एसोसिएशंस बनने लगी डिस्टिंक्ट पर्पस के लिए, जैसे दीज रेंज फ्रॉम रिलीजियस या फिलोसफिकल गैदरिंग्स टू ट्रेड गिल्ड और मिलिट्री अलायंसेस के लिए ये सोसाइटीज़ बनने लगी। देन उसके बाद फिर मेडिवल गिल्ड्स। तो ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड में जो एसोसिएशंस हैं वो देवर फॉर, उनमें आर्टिस्ट्स या मार्चर्स वगैरह उनका जो कॉमन इंटरेस्ट थे, एसोसिएशंस ऑफ आर्टिस्ट्स और मार्चेंट्स उनके जो कॉमन इंटरेस्ट थे, तो वो लोग ये एसोसिएशंस बनाने लगे फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और उन्होंने एक दूसरे की सोशल सपोर्ट के लिए इन एसोसिएशंस को बनाना शुरू किया। देन रिनासेंस एंड एनलाइटमेंट। तो इस टाइम पीरियड में, इस एरा में राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एसोसिएशंस का काफ़ी राइज हुआ, जैसे सैलून्स, देन लिटरेरी सर्कल्स, साइंटिफिक सोसाइटीज़ बनने लगी, और ये इसलिए बनने लगी टू एक्सचेंज आइडियाज़, डिस्कस फिलासफी एंड एडवांस नॉलेज, कंट्रीब्यूट टू द इंटेलेक्चुअल फ्लोरिशिंग ऑफ द टाइम। सो रिनासेंस और एनलाइटमेंट का जो पीरियड था, इसमें जो सोसाइटीज़ बनने लगी फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड टू डिस्कस वेरियस फिलासफी को डिस्कस करने के लिए और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए। देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, तो उस दौर में जो एसोसिएशंस बनने लगी, इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है फॉर इकोनॉमिक चेंजेस के लिए, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेबर यूनियन। तो लेबर यूनियंस इस टाइम में बने। देन वर्कर्स की एसोसिएशंस बनने लगी, और ये बनने लगे टू एडवोकेट वर्कर्स राइट, वर्कर्स के राइट को एड्रेस करने के लिए ये यूनियंस वगैरह बनने लगी, एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब आया मॉडर्न एरा, जो 19th और 20th सेंचुरी में बनी। इसमें भी बहुत सारी एसोसिएशंस बनने लगी, वजूद में आई, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस, सोशल क्लब्स, एडवोकेसी ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs। इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया फॉर इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी। देन टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, अब ये लेटेस्ट इंटरनेट और 20th सेंचुरी का दौर है, एज यू ऑलरेडी नो। सो आज जो है डिजिटली लोग अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वर्चुअल कम्युनिटीज़ बन रही है, ऑनलाइन फोरम्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी एसोसिएशंस बन रहे हैं, न्यू एवेन्यूज़ बन रहे हैं फॉर पीपल टू कनेक्ट एंड कोलेबोरेट ग्लोबली। सो ये है टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। देन लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो जब सोसाइटीज़ बनती हैं तो उनके लिए कुछ लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी उनको नीड होती है। सो ओवर टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड में, सो जो भी सोसाइटीज़ थे उनने कुछ जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो उनके कुछ बायलाज तैयार किए जाते हैं, कुछ चार्टर तैयार किए जाते हैं जो डेवलप्ड एसोसिएशंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जुड़ गए और अपनी मर्ज़ी से उन्हें काम शुरू किया, नहीं, उनका कुछ लीगल प्रोसीजर होता है
उनके चार्टर्स होते हैं, बायलाज होते हैं, उनका अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। तो इस तरीके की जो सोसाइटीज़ हैं, इस तरीके की जो एसोसिएशंस हैं, इनको लीगल या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस, यानी एसोसिएशंस की क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल एसोसिएशंस, तो ये स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जिसमें जिनके कुछ अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जैसे क्लब्स, सोसाइटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। देन इनफॉर्मल एसोसिएशंस वो होती हैं जो मोर स्पॉन्टेनियस होती हैं, ये खुद ब खुद ही लगभग तैयार होती हैं और इनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे फ्रेंडशिप्स या इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप्स और एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल एसोसिएशंस। देन प्राइमरी एसोसिएशंस, ये इन्वॉल्व करते हैं क्लोज एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। देन प्राइमरी एसोसिएशंस, ये इनका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस होते हैं इनमें, सच एज फैमिली एंड क्लोज फ्रेंडशिप्स। ये हो गई प्राइमरी एसोसिएशंस। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी एसोसिएशंस, ये मोर इम्पर्सनल होते हैं, फॉर्मल होते हैं और ये ऑफन स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे वर्क प्लेस में कुछ कोलीग्स होते हैं या किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मिलजुल कर ये सेकेंडरी एसोसिएशंस बनाते हैं। देन प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये बनाया जाता है ऐसे लोगों के ज़रिए, ग्रुप फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स विद इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशंस और इंडस्ट्री। किसी प्रोफेशन में, किसी इंडस्ट्री में कुछ लोग होते हैं, पर्टिकुलर लोग होते हैं, वो मिलजुल कर ये एसोसिएशंस बनाते हैं टू फैसिलिटेट नेटवर्किंग, नॉलेज एक्सचेंज के लिए एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। देन सोसाइटियल एसोसिएशंस, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं फॉर शेयर्ड सोशल इंटरेस्ट के लिए, कुछ सोशल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए या कुछ हॉबीज़ के लिए या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ये एसोसिएशंस बनाई जाती हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब, बुक्स क्लब या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। देन एडवोकेसी एसोसिएशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट यूनाइट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स को यूनाइट करता है किसी स्पेसिफिक काज के लिए और टू एड्रेस पार्टिकुलर इश्यूज़। दीज इंक्लूड, जैसे एनवायरमेंटल ग्रुप हो गए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो या कम्युनिटी एडवोकेसी ग्रुप्स हो गए। देन बिजनेस एसोसिएशंस, ये फॉर्म किए जाते हैं बाय बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स विद कॉमन इंटरेस्ट, जो प्रोमोट करते हैं कोलैबोरेशंस एड्रेसिंग शेयर्ड चैलेंजेस विद इन द इंडस्ट्रीज। तो ये थी वेरियस टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं। जो एसोसिएशंस होती हैं इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले इनका एक कॉमन पर्पस होता है। जब भी एसोसिएशन बनाया जाता है तो उनका एक कॉमन पर्पस होता है, कॉमन गोल होता है, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो। सो उनके जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यूनिफाइंग फैक्टर्स होते हैं इन तमाम मेंबर्स के। तो ये हो गया कॉमन पर्पस होता है। जब भी कोई एसोसिएशन बनती है तो उनका एक कॉमन पर्पस होता है, उन तमाम लोगों का एक कॉमन पर्पस बनता है, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो। तो उसके लिए ये कॉमन पर्पस के लिए ये एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। देन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जब भी कोई एसोसिएशन बनती है तो उसका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके लीडर्स होते हैं, देन मेंबर्स होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक वे होता है डिसीजन मेकिंग का एंड फंक्शनिंग का। देन वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। जब भी कोई एसोसिएशन बनती है तो उसके अंदर वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एसोसिएशन के साथ वॉलेंट्रीली ज्वाइन भी कर सकता है फॉर शेयर्ड इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स, और किसी भी टाइम वो वहाँ से एग्जिट भी कर सकता है। देन सोशल इंटरेक्शंस के लिए, तो जो एसोसिएशंस होती हैं ये एक प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। तो उसके अलावा दीज इंटरेक्शंस स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स। सो ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये एक सोशल बॉन्ड को इंक्रीज़ करता है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं इन तमाम एसोसिएशंस में तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं और रिसोर्सेज भी वहाँ फिर रिसोर्सेज भी जमा हो जाती हैं। देन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो जब कोई भी आदमी किसी एसोसिएशन से लिंक हो जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, वहाँ एक आइडेंटिटी उसकी बन जाती है। मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। और ये जो शेयर्ड आइडेंटिटी होती है ये फॉस्टर करते हैं फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी और यूनिटी अमंग द मेंबर्स, एक यूनिटी बिटवीन वेरियस मेंबर्स उसको फॉस्टर करती है। अब हम देखते हैं
वेरियस फंक्शंस ऑफ एसोसिएशंस, कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक तो सोशलाइजेशन, सो एसोसिएशन क्रूशियल रोल प्ले करता है इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, अडॉप्ट सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स। देन कलेक्टिव एक्शंस, जब भी कहीं कोई कलेक्टिव एक्शंस है उनको एड्रेस करने के लिए एसोसिएशंस बनाई जाती हैं, जैसे एसोसिएशंस अलो इंडिविजुअल्स टू कम टुगेदर, तो अलग अलग लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो किसी कॉमन इशू को एडवोकेट करते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट्स को एड्रेस करते हैं एंड एंगेज इन कलेक्टिव एक्शन फॉर सोशल चेंज। देन कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग में इनका अहम रोल रहता है, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर फॉस्टिंग कनेक्शंस, सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग इंडिविजुअल्स विद शेयर्ड इंटरेस्ट गोल। सो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए एसोसिएशंस का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एसोसिएशन जो है ये प्रोवाइड करती है प्लेटफार्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज। अगर बहरहाल जब कोई एसोसिएशन बनती है तो उनको वेरियस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, तो उनको अचीव करने के लिए भी ये एक प्लेटफार्म उनको मिल जाता है एसोसिएशन का। तो अब हम कुछ, ये तो था करैक्टरिस्टिक्स भी, अब हम देखते हैं इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस जो पिछले 100 साल में बनी है, तो उनके बारे में हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे सम फेमस इंडियन एसोसिएशन, तो सबसे पहले हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इसका ओरिजिन 1885 में हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और इसका जो मेन फंक्शन था एडवोकेट फॉर सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाई थी। उसके अलावा देन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सो ये बनी थी 1927 को, जिसको FICCI भी कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बिजनेस एसोसिएशन है इंडिया का, और इसका काम है टू प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेस कम्युनिटी। देन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसका ओरिजिन है 1928 में। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। रिलेटेड और ये है, इट इज़ रिलेटेड टू एडवोकेट फॉर हेल्थ केयर पॉलिसीज़, एड्रेस इश्यूज अफेक्टिंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी। कोई भी इश्यूज रिलेटेड टू मेडिकल फ्रेटर्निटी हो उनको ये एड्रेस करती है। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या CII, ओरिजिन 1895, CII प्रियर बिजनेस एसोसिएशन इन इंडिया, और ये एक पॉलिसी एडवोकेसी है, इट फोकसेस ऑन पॉलिसी एडवोकेसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बनाई गई है, और ये सर्व करती है प्लेटफॉर्म फॉर कोलेबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, ये फॉर्म हुई थी 1937 में। ये इट इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर फुटबॉल इन इंडिया, और ये ओवरसीज फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और ये जो एसोसिएशन है इट ऑर्गेनाइजेस नेशनल लीग्स एंड रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस। देन नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम, सो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1988 में, नेस्कॉम, और ये प्रोमोट करती है द ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री, एडवोकेट्स फॉर पॉलिसी चेंजेस। देन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ये 1920 में बनी थी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में। फंक्शन है इसका, इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स, तो जो भी वर्कर्स हैं उनके जो भी राइट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको ये एड्रेस करती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देन नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, ये 1969 में बना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज स्पेस एक्सप्लोरेशन, देन सैटेलाइट लॉन्चेस में भी इसका रोल रहता है। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस इन इंडिया। सो मैंने कोशिश की है कि हर आस्पेक्ट को, जो भी एसोसिएशन से रिलेटेड, उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्दी मैं MCQs भी लेकर आऊँगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ हमसे रह गया हो तो मैं उसको कोशिश करूँगा MCQs के थ्रू कवर करने की। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।